में रखी ये चीज़ें पैसे को पानी बना देती हैं, बरकत नहीं होने देती हैं। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, कुछ चीज़ें अनजाने में हम ऐसी रख लेते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में धन की हानि होने लगती है, बेवजह पैसा खर्च होने लगता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आइए जानते हैं वो कारण जिनकी वजह से हमारे जीवन में धन को लेकर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें। अनजाने में ही हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में धन की हानि होने लगती है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि पैसा तो आता है पर खर्चा उससे पहले तैयार होता है। बहुत सारी स्थितियों में हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है, अरे क्या बात है, पैसा रुकता ही नहीं है, पानी की तरह पैसा बह रहा है, जो सेविंग्स हैं वो भी निकल रही है, बहुत परेशानी हो रही है। क्या माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट है? क्या वो हमसे नाराज़ हैं? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं? तो ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जो हम अनजाने में करते हैं, पर उसका असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। तो क्या चीज़ें हैं बताने जा रही हूँ। देखिए, यदि आपके घर में भी ये चीज़ें हैं तो तुरंत दूर करिए। पहला कारण है, आपके घर में तुलसी का पौधा है और वो तुलसी का पौधा सूख रहा है या सूख गया है। तो ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। अगर वो पौधा सूख गया है, आपको लगता है कि उस पौधे में अब जीवन नहीं है, तो उसको ऐसे ही इधर उधर मत रखिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब पौधा सूख जाता है तो उसको घर के बाहर रख देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, इधर उधर रख देते हैं। नहीं, तुलसी के पौधे को हमेशा जब भी वो सूख जाता है तो जल प्रवाह करना चाहिए। क्योंकि तुलसी माँ का स्वरूप है वो पौधा, उसका ध्यान रखिए। और यदि आपका तुलसी का पौधा ऐसी स्थिति में है कि कुछ कुछ सूख गया है, कुछ कुछ हरा भरा है, तो उसकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं करेंगे तो ऐसे में माँ तुलसी को कष्ट होता है, और जब माँ तुलसी को कष्ट होता है तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। बिना वजह पैसे की बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है, आपके घर में झाड़ू है, सभी के घर में झाड़ू रहती है, पर कई बार ऐसी स्थिति ये होती है कि झाड़ू छोटी हो गई है या घिस गई है या टूट रही है, तो हम उसे बांध बांध कर दोबारा इस्तेमाल करते रहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास यदि टेरेस है, झाड़ू खराब हो गई है तो टेरेस पे घेर दो, वो बारिश में गल रही है, सड़ रही है। ऐसी स्थिति में भी धन की बहुत हानि होती है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू का तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू कभी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि मेरी झाड़ू खराब हो गई है तो उसे भी प्रवाहित करके आइए। झाड़ू को ऐसे मत रखिए, क्योंकि ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और आपके ऊपर कर्जे की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जुड़ा पैसा भी घर से बाहर निकल जाता है। तीसरा कारण है, घर में टूटे फूटे बर्तनों का होना। बहुत सारी स्थिति में देखा गया है कि आपके पास कांच के बर्तन हैं और उनमें क्रैक आ रहा है या हल्की सी दरार आ रही है, तो ऐसे में हम उन बर्तनों को इस्तेमाल करते रहते हैं। या कोई स्टील का बर्तन है तो उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं कि हल्का सा तो क्रैक ही है, क्या फेंकना, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार हम उसको वेस्ट रखने में इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टोरेज में इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरीके के बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आप स्वयं अपने घर में दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। धन नहीं रुकता है ऐसे घर में, कर्जे की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो यदि आपके पास भी ऐसे कोई बर्तन है, कोई क्रॉकरी है जो क्रैक है या टूट रही है, तो तुरंत उसे बाहर निकाल दीजिए। चौथा कारण है, संध्या के बाद किसी का कोई भी सामान आपसे मांगना। आपके घर में यदि शाम के समय कोई भी आता है और कोई भी खाने की वस्तु या धन मांगता है तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना है। वो समय ऐसा होता है जब लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने आती हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं,
तो सूर्यास्त से पहले पहले दीजिए। यदि आप सूर्यास्त के बाद किसी को कोई भी वस्तु देते हैं या धन देते हैं तो ऐसे में माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से वो चली जाती हैं। जिस घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं उस घर में धन की बरकत नहीं हो पाती है। कितनी भी इनकम हो जाए, कितना भी पैसा आए, उससे ज़्यादा खर्चा तैयार होता है और ऐसा लगता है जैसे कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। तो यदि इन 4 कारणों में से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हैं तो तुरंत उसे रोक दीजिए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए माँ लक्ष्मी के बनाए गए नियमों का पालन करिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।